हेलो एवरीवन, ये हमारी सीरीज का 44th लेक्चर है जिसमें हम टू वे स्लैब के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोग टू वे स्लैब में जो कार्नर्स वगैरह थे वो लिफ्ट करने के लिए फ्री थे। दिस कार्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। तो उसमें सिंपली सपोर्टेड जो मैसनरी वाल था उसमें इस तरह की प्रक्रिया थी। अभी क्या है कि जैसे कंटिन्यूअस है जो हमारे के फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कार्नर्स आर हेल्ड डाउन। उसमें कार्नर्स को बीम में जैसे रिस्ट्रेन जिसको बोलते हैं कि चारों तरफ से वो जो आपका स्लैब है वो चारों तरफ से बीम या बीम के द्वारा घिरा हुआ है। तो बीम्स के द्वारा बीम इसकी चारों जो बंधानी है वो बीम के द्वारा इसकी बांधी गई है जिससे उसको रिस्ट्रेंट के रूप में जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड द रिस्ट्रेंट स्लैब यू कैन से। तो टू वे स्लैब में हम लोग जो पहले पढ़े थे उसमें सिंपली सपोर्टेड था जो डिप्लोमा के कोर्स तक स्थगित था, और अब जो है हम लोग रिस्ट्रेंट सपोर्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि अगर कोई स्लैब आपका है कैसे डिजाइन करेंगे। तो आपको ये एक चीज देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है आपका, सपोज करिए कोई फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह का है जिसमें आप देखेंगे कि ये ग्रिड ऑफ बीम्स है, मान लीजिए सपोज करिए इस तरह से है, और यहाँ पर जो है आपके ये इस तरह से दूसरी साइड में आपका इस पैटर्न से आपकी चीज़ें आ रही हैं, सपोज करिए। और ये डिस्टेंस सपोज करिए आपका 4 मीटर है, ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर में है। दिस इज योर 4 मीटर, दिस इज योर 4 मीटर, और ये जो वाई डायरेक्शन है वो आपका दिस इज योर 5 पाई मीटर है, 5 मीटर है। तो ये बीम्स जो है ये सारी ग्रिड ऑफ बीम्स हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वहाँ कॉलम आपके हैं, यहाँ पर अरे सब जगह पे कॉलम है, और ये बीम्स का ग्रिड है आपका। दिस इज अ ग्रिड ऑफ बीम। तो बीम के सराउंडिंग में पैनल है आपका जो स्लैब आपको डिजाइन किया जाना है। तो इस तरह के पैनल को हम लोग रिस्ट्रेन पैनल कहते हैं, कि मीन्स कार्नर्स आर हेल्ड डाउन। तो यहाँ पर क्या है कि टॉर्सन जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टॉर्सन के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस जो स्लैब है उनमें नहीं प्रोवाइड करती। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जो है कार्नर्स है, दिस इज योर कार्नर 1, मान लीजिए आपका ये कार्नर है, ये कार्नर है, ये कार्नर्स है। तो ये चारों मतलब इस तरह के इसके कार्नर्स को फॉर्म करते हैं। तो एक है कि 8 कार्नर्स, कार्नर्स क्या है जो दो डिसकंटिन्यूअस हैं, ये और ये दो सिरे जो हैं एक्स वाई डिसकंटिन्यूअस, 2 सिरे जो हैं डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, शॉर्टर एंड लॉन्गर दोनों है, शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड आपकी है। तो इस केस में और एक में केवल एक साइड आपका, जैसे इसके बाद जो बचेंगे वो जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए ये कंटिन्यूअस जा रही है, ये कंटिन्यूअस, और ये जो पॉइंट आ रहा है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो गया आपका दिस पॉइंट, ठीक है, ये तो कॉर्नर हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और अतिरिक्त जो भी पॉइंट आपके बनेंगे इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट बन रहे हैं इनमें और इनमें, दैट इज दिस इज 1। आप अगर आप मान लो इसको 1 की कैटेगरी में डाल लो एक कैटेगरी में, तो बाकी जो है सेकेंड कैटेगरी में आपके आएंगे। तो यहाँ पर जो स्टील आप प्रोवाइड करेंगे वो तो पड़ेंगे डिजाइन के हिसाब से, लेकिन इसके अतिरिक्त हमको स्टील प्रोवाइड करने की आवश्यकता होगी कार्नर में। तो कार्नर में जैसे सपोज करिए आपका ये बीम इस साइड में ये वाला पार्ट हम देखें, तो जैसे आप इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, जैसे आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसको 1 2 3 4 करें, तो ये वाला जो कार्नर आप लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये A3 B3, ठीक है, B3 यहाँ, और फिर आप क्या जाएंगे, दैट इज डैश बी, दिस बी ही है, B4 डैश A4। दिस इज योर पैनल, दिस पैनल, इस पैनल के लिए A3 B3 B4 A4
ये आपका पैनल हो गया। इस पैनल्स में आप कर सकते हैं कि दिस इज योर बीम, सपोज दिस इज योर बीम, समथिंग दिस इज योर बीम। तो बीम में यहां पर जो ये बीम का पार्ट हो गया, ये बीम का पार्ट हो गया, सपोज करिए एक्सटेंड कर रहा है आगे जो भी होगा बीम का, तो यहां पर ये बीम का पार्ट है, ये आपका दो पार्ट में आ गया। यहां पर जो एक्सटेंड करेंगे इससे आप Lx/5 यहाँ एक्सटेंड कर लेंगे और इधर जो एक्सटेंड करेंगे Lx/5 यहाँ भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो जो स्टील एक्स डायरेक्शन में आपने एस प्रोवाइड किया गया है, एस मान लीजिए प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आप जाल के रूप में आप यहाँ इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, दो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिस्टेंस आप Lx/5 को कवर करते हुए प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो प्रोवाइड करेंगे आप, इसका जो स्पेसिंग होगा, जो सरिया आप यहाँ दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दिस 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 आप मार्क कर सकते हैं सबको, ये जो ये मार्क कर रही हैं वो क्या होगा, इनकी क्या होगा, इनको कितना रखेंगे 3/4 AS रखेंगे। इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में जो करेंगे इसमें टॉप एंड बॉटम में आपके प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से ये जो सरिया आप भी आ रही हैं इनको भी आप जो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ तक प्रोवाइड करते हैं आप इस तरह से। तो ये जो है 3/4 AS होंगी, ये भी टॉप एंड बॉटम होंगी। तो दोनों डायरेक्शन में आपको जहां पर कॉर्नर्स हैं वहां पर इस तरह का प्रोविजन करना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि दूसरा कॉर्नर के अलावा जो पॉइंट बाहर की तरफ है उनमें जो प्रोवाइड करेंगे उसमें ये सपोज करिए आपकी बीम का पार्ट आ रहा है और एक डिसकंटिन्यूअस माने यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस को Lx/5 यहाँ पर और Lx/5 इस डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो Lx/5, यहाँ से यहाँ तक आप दोनों साइड में ले सकते हैं Lx/5, दिस इज योर Lx/5, दिस इज योर Lx/5, दिस इज अगेन Lx/5, दिस इज Lx/5 एंड दिस इज योर Lx/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। उन सब रीइंफोर्समेंट के अतिरिक्त यहाँ जो रीइंफोर्स प्रोवाइड करेंगे इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रोवाइड करेंगे आप इस तरह से बीम के अलावा बीम को छोड़ के यहाँ इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इस डायरेक्शन में जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 3/4 की जगह आपका 3/8 AS हो जाएगा। AS माने एक्स डायरेक्शन में जो पॉजिटिव मोमेंट है उसका 3/8 इसमें प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से इस डायरेक्शन में जो आ रही है 1 2 3 4 जो भी सरिया आ रही हैं वो 3/8 AS होगा, जो कि टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉप एंड बॉटम, इसी तरह से टॉप एंड बॉटम में। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी आप इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे इन सिरों पर, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ कॉर्नर में आप जो है इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो इसको हेल्ड अप करने के लिए अतिरिक्त रूप में इस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके टॉर्सन को रेसिस्ट कर सके। तो ये है आपका कि इसमें वन कॉर्नर वन डिसकंटिन्यूअस है आपका, और इसमें एज कॉर्नर इसमें टू डिसकंटिन्यूअस है आपका, और ये कॉर्नर ऐसा है इसमें 2 पॉइंट आपके डिसकंटिन्यूअस, एक तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये Lx और Ly दोनों डिसकंटिन्यूअस है। इस केस में क्या हो रहा है 1 इज डिसकंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस जा रही है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये मींस लॉन्गर साइड इज डिसकंटिन्यूअस है। जहां जहां लॉन्गर साइड डिसकंटिन्यूअस यहां ये प्रोवाइड करेंगे, और जहां पर दोनों मिल रहे हैं इस तरह का कॉर्नर वहां पे इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो ये है अतिरिक्त जो आप प्रोवाइड करेंगे उसका है, जिसको टॉप और बॉटम दोनों में प्रोवाइड, एक जाल यहाँ बनाएंगे इस तरह का, और इसी तरह के एक जाल इसको नीचे रखते हैं, तो एक जाल आप जो है निगेटिव के लिए भी ऊपर में रखेंगे उसके लेवल पे। तो ये काम हमको एक अतिरिक्त रूप में करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो आपको लिया जाना है। अब बात ये समझ में आती है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो आप डेली रूटीन में जो चीजें करते हैं, जो डिजाइन करते हैं, चाहे आप बीम डिजाइन करें चाहे स्लैब डिजाइन करें, उन सब केसेस में आप ये देखेंगे कि आप अभी मैसनरी सिंपली सपोर्टेड की जगह आप जो है इस तरह के रिस्टेंड या बीम और कॉलम पे आप चीजों को आएंगे, आपके पास जो आएंगे वो बीम और कॉलम पर रेस्ट किए हुए स्लैब आएंगे। इस तरह सपोज करिए आपका, मान लीजिए हमने 2 कर दिया इस तरह से,
इस तरह से आपका, इस तरह से आप देखिए इस तरह के। तो ये सारे ग्रेड हैं, बीम है। तो इसमें आप अगर ये 3 रो अगर लेके चलेंगे हम लोग इस तरह से, तो ये चीजें हो जाएंगी इस तरह से। आप देखोगे तो यहाँ क्या है कि दीज आर द कंटिन्यूअस, मतलब ये जो है इंटीरियर है, ये क्या है, इंटीरियर है। दिस इज योर इंटीरियर, क्योंकि ये चारों तरफ से कंटिन्यूअस, ये भी आपका इंटीरियर पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीरियर हो गए। लेकिन ये जो है ये इंटीरियर नहीं है, ये आपका कार्नर हो गया। टू एडजेसेंट सिरे जो है LX LY, इसको मान लीजिए आप LX कर सकते हैं, इसको LY कहेंगे, और डिफरेंट डायरेक्शंस मान लीजिए इनकी है। तो ये आपका डिफरेंट, इसके लिए जो पैनल डिजाइन होगा, जो स्लैब डिजाइन होगा अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, दिस कैन बी और दिस कैन बी डिफरेंट। इस तरह से इन सब चीजों के लिए अलग अलग है। तो कोड ने IS 456 ने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया है, वो है आपका टेबल संख्या जो है 26 और पेज नंबर आपका है 91। दिस इज पेज नंबर 91। जिस पेज में आपका एक टेबल 27 है जो कि सिंपली सपोर्टेड के लिए अल्फा एक्स अल्फा वाई बताता है, उसी तरह से आपका अल्फा वाई अल्फा एक्स डिफरेंट है LY बाई LX के लिए इस टेबल के द्वारा भी आप डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशंस में क्या है, 9 कंडीशंस हैं, जिसमें आपको इंटीरियर पैनल है, 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है, 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है, 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस, 2 शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, 2 लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूअस, उसमें 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस। इस तरह के 9 तरह के आप की चीजें से वाकिफ होंगे। तो 9 कंडीशंस हो सकती हैं पैनल्स की डिजाइन के लिए। 9 कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट के अल्फा एक्स अल्फा वाई होंगे और उसके हिसाब से आप किसी जो है स्लैब के पैनल को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंडीशंस इनके पैनल्स के एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये अगर बात करें तो दिस इज योर दिस LY, अगर इसको LY हम इसको LX मान लें और इसको LY मान लें आप, तो दिस इज योर शॉर्टर डायरेक्शन। ये यहाँ क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूअस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पर ये फिर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गई। इस तरह वाई डायरेक्शन में करेंगे तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह यहाँ देखिए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इसी तरह से इनके में देखिएगा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, दिस डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इसी तरह से ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इस तरह से जो वाई डायरेक्शन, और यहाँ पर देखिए तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। और ये क्या कह रहा है, ये आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिकंटिन्यूअस हो रहा है। इसी तरह ये कंटिन्यूअस हो रहा है, ये वाला आपका कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये इस तरह की कंडीशंस आप देख सकते हैं कि इसमें LX और LY जो होती है, LX और LY डायरेक्शन में भी कंटिन्यूअस और में भी डिसकंटिन्यूअस, में भी कंटिन्यूअस एंड में भी डिसकंटिन्यूअस। तो कहीं पर वन शॉर्टर स्पेन इज कंटिन्यूअस और शॉर्टर कैन बी डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें इस परफेरी में जो उसके कोड के हिसाब से फिट बैठेगा उसी के अल्फा एक्स अल्फा वाई का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करिए कि आप एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं जिसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये लेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें 2 आर डिसकंटिन्यूअस। अगर आप इस पैनल्स में केवल ये लेते हैं कि 1 इज डिसकंटिन्यूअस, बाकी जो है कंटिन्यूअस है, तो इस तरह की। या इंटीरियर ले लीजिएगा तो इंटीरियर में क्या होगा, सारा कंटिन्यूअस है, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा हम स्टील प्रोवाइड करने के हेल्डअप के लिए है वो नहीं है। दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, सो दिस इज योर इंटीरियर, इंटीरियर हो गया पैनल। अब इसका नॉमेनक्लेचर करें। जैसे मान लीजिए हम इसको कहते हैं ये दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E मान लीजिए। तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर दिए। अगर इस पैनल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये आपका 5 मीटर है, ये दिस इज योर 5 मीटर इफेक्टिव बता रहे हैं,
और दिस एल एक्स इज 4 मीटर, सारे 4 मीटर के हैं आपके। तो अगर ये इंटीरियर पैनल हम लेते हैं तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज B2, क्योंकि B और 2 पर पहुंच रहा है तो B2 हो गया। B2 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, C2 हो गया, डैश C2 हो गया। C2 के बाद फिर क्या हो गया, C3, क्योंकि C3 पर पहुंच गया। फिर उसके बाद फिर डैश आपका दैट इज B3 हो गया। तो दिस पैनल इज योर इंटीरियर पैनल, इज योर दिस पैनल। आप यहाँ बाहर निकाल के ले आएंगे तो वो पैनल आपका इस तरह से दिखाई पड़ेगा। दिस इज योर सम सॉर्ट ऑफ, ये बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज योर, दिस विल बी शोन लाइक दिस, इस तरह से आपको दिखाएंगे। ये बीम का आपकी आउटफेरी है। और यहाँ पर जो है आपका जो स्पेसिंग है ये LX बराबर 4 मीटर है और LY बराबर कितना है आपका 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो दिस इज वन पैनल जिसको आपको डिजाइन किया जाना है। अभी फिलहाल हम इस पैनल्स को यहाँ मिटा के यहाँ डिस्कस करते हैं कि दिस इज योर B2 नामीकरण में, जैसे आप यहाँ से B में चले तो 2 पॉइंट पर लाई कर रहा है इसलिए B2 कर दिया आपने। दिस इज योर B2 डैश C2 डैश C3 डैश B3। दिस इज योर इंटीरियर पैनल, ठीक है, इंटीरियर पैनल है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इसको डिजाइन करने के लिए आप कैसे इसको डिजाइन करेंगे। तो इसको डिजाइन करने के लिए अगर आप इंटीरियर पैनल की बात करेंगे तो आपको क्या चाहिए, इंटीरियर पैनल अगर आपका है तो इंटीरियर पैनल में दो चीजें आएंगी। इंटीरियर पैनल में LY/LX की वैल्यू, उनके लिए अल्फा एक्स कहाँ के लिए, फॉर इंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका इंड निगेटिव मोमेंट आएगा जहां पर, और एक मिड पे आएगा, मिड पे पॉजिटिव मोमेंट आएगा। तो दो चीजें यहां पर मिलेंगी। ये कहाँ मिल रही हैं, आप इसको ऐसे देख के समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पैनल है, तो पैनल में क्या कर रहे हैं हम लोग, पैनल ये आउटर है, यहाँ पर हम लोग इसका ये देख रहे हैं, दिस वी आर टेकिंग सम वैल्यू हियर, दिस यू आर टेकिंग सम वैल्यू, ये दिस इज योर LY/8, दिस इज योर LY/8, यहां से LY/8, और दिस इज LY/8 एंड दिस इज योर LX/8, दिस इज योर LX/8, दिस इज योर एज कार्नर्स है ये। तो यहां क्या है, यहां पर ये निगेटिव वाले एरियाज हैं। दिस इज योर निगेटिव, दिस इज योर निगेटिव, दिस इज योर निगेटिव, ठीक है ना, ये निगेटिव है। और ये क्या है, पॉजिटिव वाले हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान दो कि दो निगेटिव वाले होंगे तो निगेटिव में दो होंगे, एक तो अल्फा एक्स होगा और एक अल्फा वाई होगा। माने जब आप स्टील डालेंगे यहां पर तो एक स्टील आप डॉटेड इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, एक तो ये दिखाएंगे आप इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और एक इसके डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में। तो जो एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे एक्स डायरेक्शन में, और एक वाई डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन के लिए अल्फा एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए अल्फा वाई। इसी तरह से आपके मिड के लिए भी आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई दो वैल्यूज मिलेंगे इंटीरियर में, और इनके माध्यम से आप मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। और मोमेंट जो आएंगे, अब मोमेंट से आप स्टील की मात्रा फाइंड आउट करेंगे, और स्टील की मात्रा से आप ये चेक करेंगे कि स्टील की जो मात्रा है मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, मिनिमम परसेंटेज 0.12% आप क्रॉस सेक्शन को पूरा कर रहा है नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप मिनिमम परसेंट को लेके चलेंगे और उसके हिसाब से यहाँ स्टील को स्पेसिंग के हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। ये चारों तरफ इस तरह की प्रक्रिया आप अपनाएंगे इन अल्फा एक्स अल्फा वाई जो निगेटिव है, और पॉजिटिव वाले से लेकर आप यहाँ मिड में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दैट इज LX/8 आपका कम हो गया है यहाँ से, तो कितना बचा, LX/4 कम हो गया तो 3/4 मीन्स 1/4 इसमें चला गया। तो दिस इज 3/4 LX और दिस इज 3/4 LY। 3/4 LX/3/4 LY में आप ये पॉजिटिव वाले मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
मीन्स इस तरह करेंगे। तो इसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आपका जो प्रोविजन है, देखिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका पैनल है जो 3/4 का पोर्शन है, ये सपोज करिए ये 3/4 का पोर्शन है, दिस इज योर 3/4 LX एंड दिस इज योर 3/4 LY, बाकी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो जैसे मान लीजिए आप ऐसे डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज गोइंग लाइक दिस, आप कोई कर्टलमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सीधे इस सरिया को यहाँ ले जा रहे हैं, दिस इज गोइंग लाइक दिस, दिस फुल, दिस फुल, दिस फुल, जितना आपको जरूरत है उतना पूरा आप ये ले जा रहे हैं, दिस इज योर। और दूसरी डायरेक्शन में भी आप वही प्रक्रिया अपना रहे हैं, इस तरह से, जिस तरह से यहाँ से इनकी जो स्पेसिंग है आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज फॉर नेगेटिव मूवमेंट, सॉरी पॉजिटिव मूवमेंट। तो पॉजिटिव के लिए फॉर्म लाइन से हमने दिखा दिया जो कि बॉटम में होंगी, जो कि बॉटम में नीचे रखी जाएंगी, और जो टॉप पे रखी जाएंगी वो सरिया ये चारों तरफ से रखेंगे। किसी एक साइड में अगर आप देखें तो एक साइड में आप मान लीजिए एक डिस्टेंस है और ये आपका बीम की फर्म लाइन है, तो यहां से जो सरिया जा रही है वहां से ये इस डायरेक्शन में आपकी ये सरिया जा रही है, ठीक है, दूसरी सरिया आपकी इस तरह से जा रही है, तीसरी सरिया आपकी इस तरह से जा रही है, चौथी इस तरह से, आप इस पूरे स्पेस में इस तरह से सरिया को, और यहाँ इस डायरेक्शन में आप इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से डायरेक्शन में आप सरिया को ले जा रहे हैं। यहाँ से कोई ये जो डिस्टेंस है ये निगेटिव चारों तरफ आप इस तरह से फैला दें जो टॉप में है। तो सो दीज आर द बार्स ऑन टॉप, ऑन टॉप ऑफ द बीम, टॉप ऑफ जो आपका निगेटिव के लिए, दिस इज फॉर निगेटिव, निगेटिव दो दे रहे हैं, दिस इज फॉर पॉजिटिव मोड, इज प्रोवाइडेड इन द 3/4 और दिस इज प्रोवाइडेड इन द LX/8 टू द LY, या पूरा जो डायरेक्शन जाएगा LX/8 टू द स्ट्रिप टू एक्सटेंड अप टू LY, और इधर जो प्रोवाइड करेंगे दूसरा साइड जो लेंगे उसमें आप LX/8 लेके दूसरा ये टू साइड्स हो जाएंगी, और टू साइड्स में आप क्या करेंगे इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, मींस दिस इज योर समथिंग लाइक, मान लीजिए ये बीम है आपकी और ये बीम की आपने यहाँ बीम की आउटर लाइन है, तो यहाँ पर आप सरिया को प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर ये क्रॉस में इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो विड्थ है वो LX/8 है और एक्सटेंड जो है LX है, LX आप एक्सटेंड कर रहे हैं इस तरह से। तो चारों तरफ निगेटिव और बीच में आप पॉजिटिव को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द रीइंफोर्समेंट आर डन इन दी दिस मीन्स फ्रेम स्ट्रक्चर या इन रिस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर्स में। रिस्ट्रेन जब चारों तरफ बीम कॉलम से बंधा होगा तो उसमें क्या है, तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया आपको लगती है। तो प्रैक्टिस में चीज़ों को, अगर ये सरिया का डाया बहुत कम है, 8 mm या 6 mm से काम हो जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। एक तो आपको जाल को पूरा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए बीम का नीचे वाला पार्ट है तो हमने ये कन्फर्म वहां तक पहुंचा दिया, पूरा टोटल पहुंचा दिया यहाँ जितना भी था, ऐसे सरिया हम पूरा नीचे बॉटम में एक जाल डाल दिए, जो यहाँ आनी थी वही डाल दिया, और ऊपर में सेम जो इसकी स्पेसिंग वाली है इससे कवर कर दिया, क्योंकि ये जगह 3/4 जरूर है, लेकिन इसको जरा आपको डिस्टेंस ना हो तो ये डबल जाल ऊपर नीचे भी करके इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादा साइड पर आप देखेंगे तो आपको या तो इस सिस्टम का दिखाई पड़ेगा, या कहीं कहीं पर जनरली हैवीली लोडेड है वहां पर वो दो जाल का काम कर देते हैं, एक जाल इसमें नीचे बॉटम में और एक जाल इसकी जो इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा चेंज वगैरह हो सकती है तो वो ऊपर वाले में रख देते हैं। तो बीम के दो पार्ट में, जैसे बीम का आपका लेवल मान लीजिए ये बीम है, बीम दिस इज लाइक बीम, तो बीम का ये टॉप पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन है। तो यहाँ पर सरिया जाल हमने रख दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यहाँ पर जो भी चीज़ है इस अंदर चली गई, और दूसरे टाइप में हमने यहाँ पर ये सरिया यहाँ रख दिया है। तो ये दो जाल जो है दोनों जा करके और दूसरे वाले काउंटर बीम में जाके फंस जाती हैं। तो इनके बीच में चूंकि ज़्यादा थिकनेस नहीं है, 130 mm या 12 से 15 सेंटीमीटर है, तो ये ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखाएगा। जाल अब इसको कर्टलमेंट करनी है, उसमें प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा, तो इसकी वजह से ये कंप्रोमाइज किया जा सकता है, इस तरह का स्टिफनेस बनाया जा सकता है।
तो कहीं कहीं पर साइड पे आप देखेंगे डबल जाल ऊपर नीचे रख दिए जाते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी जो है बीम इसकी हम लोग जो कर रहे थे पैनल्स के लिए। तो आप जब डिज़ाइन करोगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि डिज़ाइन के पार्ट में आप इंटीरियर पैनल हो या कोई और कंडीशंस का पैनल है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए हमने ये इस तरह का पैनल ले लिया है, ये आपका 4 मीटर है और ये आपका 5 मीटर है। तो आपका स्टेप 1 जो होगा, ये मान लीजिए आपकी बीम है, ये बीम है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो ये बता दें। तो यहाँ पर हम लोग कुछ काम करते हैं कि जैसे अब आपका जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन ये है आपका, ये पोर्शन है और इसके आउटर दिस इज नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव पोर्शन है। तो हम क्या करते हैं कि आप पहले तो हम सबसे पहले L/Lx निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4, तो 1.25 आपका Lx हो गया। इज ग्रेटर देन इज लेस देन 2 वे स्लैब है, आपको मालूम हो गया 2 वे स्लैब। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, डेप्थ ओवरऑल मान लीजिए, आप मान लीजिए डी बराबर मान लिया आपने, मान लीजिए 150 mm मान लिया सपोज करिए, या उसके पर कम किया तो कैपिटल स्मॉल डी आपका आ जाएगा 150 माइनस कवर माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 15 माइनस 10/2 इक्वल टू 130 mm। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, डी आपने माना 150 और इफेक्टिव डेप्थ आ गई 130। ठीक है, ये चीज आ गई। और यहाँ पर जो L/Lx आपका आया है वो है आपका 1.25। ठीक है, 1.25। अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो मोमेंट होंगे, इंटीरियर मान लीजिए आप सेक्शन दिया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंटीरियर मान लीजिए कोई पैनल लिया है, टेबल नंबर 26 में आप जाएंगे, टेबल नंबर 26 में जाइए आप, टेबल नंबर 26 पेज नंबर 91 IS 456 2000, ये 2000 में दिया है, पेज नंबर 91 है। तो इसमें अगर आप इंटीरियर के लिए जाएंगे तो 1.2 1.3 L/Lx के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूअस एज, नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूअस एज। ठीक है, और यहां लिखा है पॉजिटिव मोमेंट एट मिड। आप दो चीज देखिए, तो 1.2 के लिए जो वैल्यू दी गई है वो है 0.043 और यहां पे जो दिया है वैल्यू 0.047 और यहां पे जो वैल्यू दिया है दिस इज 0.032 और 0.036 ये दिया है। और Ly/Lx का कोई भी वैल्यू हो, इसके लिए अल्फा वाई वैल्यू को सेम रखा गया है, दैट इज 0.032 एंड 0.024। दिस इज योर वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके लिए अल्फा एक्स अल्फा एक्स की वैल्यू आपकी ये यहां पर है, एक जो कि निगेटिव इस वाले पॉइंट के लिए और एक मिड पॉइंट के लिए है, और Ly/Lx मिड पॉइंट के लिए और निगेटिव के लिए और मिड पॉइंट के लिए ये वैल्यू दी गई है, चाहे Ly/x का मान कोई भी, इसमें इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर मान लीजिए 1.25 है तो अल्फा एक्स फॉर निगेटिव के लिए कितना होगा, तो अल्फा एक्स फॉर निगेटिव आप देखेंगे तो होगा 0.043 प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है 0.047 माइनस 0.043 डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाई कितना 1.25 माइनस 1.2, ये वैल्यू जो होगी आपके लिए आ जाएगी। हम आपको थोड़ा बहुत टाइम बोर ना लगे, लेकिन इसलिए करना तो पड़ेगा क्योंकि लंबा है। तो 0.047 माइनस 0.043 दिस इज डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.05 प्लस 0.043
0.43. This is 0.045. So this is coming, this वैल्यू जो 1.25 के लिए अगर रख दें तो 0.045 आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा एक्स? दिस इज फॉर नेगेटिव, दिस इज फॉर पॉजिटिव, दैट इज 0.032 प्लस 0.036 माइनस 0.032 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.05. ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लोगे. तो ये वैल्यू आपको देखेंगे 0.036 माइनस 0.032 डिवाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 0.05 इतना प्लस 0.032 034. दिस इज कमिंग 0.034. ये आ गई वैल्यू आपको. अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी वैल्यूज आ गई, जो 1.25 के लिए जो वैल्यू हमको चाहिए आ गई, और ये वैल्यू जो है आपका y के लिए आ गई, इसकी करस्पॉन्डिंग. तो अब आपको क्या करना है कि इन वैल्यूज के माध्यम से मोमेंट को कैलकुलेट करना है. तो mx क्या होगा? mx निगेटिव जो आएगा वो क्या होगा? mx इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर होता है. अब हमें चाहिए w, तो लेट्स कैलकुलेट w. कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन लोड करिए आप. तो डिजाइन लोड में हमने क्या किया है? डेड लोड क्या होगा? 0.15 आपने थिकनेस माना है, 25 से ये 3.75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब मान लीजिए आपने 0.025 आपने वो माना है, तो दिस इज योर 0.6 आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. अगर आपने प्लास्टर 0.006 माना है तो ये आपका 0.144 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा. दिस इज योर फ्लोर फिनिश, दिस इज योर 6 mm प्लास्टर, सीलिंग प्लास्टर आपका. तो ये सब मिलाकर के आपका जो लोड आ गया है, और दिस इज 4.6 7 14 4.471 दिस इज 0.491. This is your 0.491. You can say 3.25 0.15 3.7 plus 0.6 plus 0.144 4.494. दिस इज कॉमन. आपने लाइव लोड मान लीजिए आपका 4 है, तो ये कितना हो गया टोटल लोड? 8.494 मान लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिजाइन लोड जो है वो है आपका लोड इक्वल्स टू 8.494. सॉरी 8. दिस इज नॉट डिजाइन लोड, दिस इज योर लोड. डिजाइन लोड के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो योर डिजाइन लोड या फैक्टर लोड इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8.494. अब गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए. दिस इज कमिंग 8.494 मल्टीप्लाई बाई 1.5 gives out 12.741. This is your design load, factor load equal to 12.471 kilonewton per meter square. This is your W. You can say this is your W. So this is your W. So let us find out the moment. ये थोड़ा टाइम लगने की बात है. तो यहाँ पर हम मोमेंट अल्फा एक्स बराबर आप देखें कितना आया है, निगेटिव के लिए आया है 0.045. सो दिस इज योर 0.045. एक साथ ही करते हैं. इंटू W इक्वल्स टू 12.471 into 4 square, and for positive moment mx equals to 0.034 into 12.471 into 4 square, right? And my equals to 0.032
0.032 into 12.471 multiplied by 4 square, and for positive my equals to 0.0, this is 0.24 multiplied by 12.471 into 4 square. These are the four moments जो आपको मिल रहे हैं, ये 4 moments हैं. तो अब आप 12.75 into 0.045 into 16, we are getting 9.17. This is your 9.17 kilonewton meter per meter width. And what about this? This is 0.034 multiplied by 12.471 multiplied by 16. This is coming 6.78 kilonewton meter. And what about this? 0.032 into 12.471 multiplied by 16. This is coming 6.38 kilonewton meter. And what about this? 0.024 into 12.471 into 16. This is coming 4.78 kilonewton meter. These are the values which we are getting here. तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यूज को गेन कर रहे हैं. अब आप देखोगे कि इनके लिए, इन वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, EST की मात्रा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. अगर आप B चेक करना चाहते हो तो ये जो सबसे बड़े है उसका चेक कर लेते हैं, उसी से आ जाएगा. तो अगर आप D चेक करना चाहेंगे तो D ओवर हो जाएगा रूट ओवर दिस योर 9.17 into 10 to power 6 डिवाइड बाई 0.138 into 20 FCK BD, FCK B into 1000. तो इससे आपको D का अनुमान आ जाएगा और के लिए D चेक करने की जरूरत नहीं होगी. तो 9.17 सबसे बड़ा फिगर है, डिवाइडेड बाई 0.138 divided by 2, this gives you this much. This is coming 33 root over 33 by gives out. This is 57.6. So this is 57.6 mm less than 130 mm. D से कम है. तो आपका ओके इसलिए है कि देखिए यहाँ पर जितने भी मोमेंट्स हैं सब इससे कम है. तो जो डेप्थ आपकी आ रही है और अदर के लिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है. अब आप क्या करेंगे, इन सब मोमेंट के लिए, इस मोमेंट के लिए आप पहले x by d फाइंड आउट कर लीजिए. आप x by d क्या होगा, 1.2 माइनस रूट ओवर 1.2 माइनस 1.2 होल स्क्वायर माइनस 6.68 mx जो भी होगा डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर. ये वैल्यू आपको निकालनी है. यही वैल्यू सब के लिए x by d इसके लिए निकालें तो 9.17 के लिए जो निकालेंगे उसी के हिसाब से 6.78 का भी हम लोग कर लेंगे. तो यहाँ पर वो आपका आ जाएगा 1.2 माइनस रूट ओवर एक्चुअल 1.44 माइनस 9.17 10 to power 6 divided by 20 into 1000 into 130 square. This is your how much we are getting. So we are getting 9.17 divided by 2 divided by 130 divided by 130. This is coming this is coming 10 to power 4 8 minus 2, so 0.027. We are getting 0.027. 1 point root over 1.44 minus 0.027. This minus 1.2. तो कितना हो गया x by d आपका? This x by d equals to 1.44 minus 0.027 gives out ना root over 1.413 gives out 1.18. This is 1.2 minus 1.18 means 0.02. x बराबर x की बराबर 0.02 आ गया. इस आप चेक कर सकते हो, you can check it. आप चेक कर लो, इसके हिसाब से आ जाएगा. सो दिस इज योर कमिंग वैल्यू
x by d equals to coming how much 0.02 तो अनुमानतः 0.02 आ रहा है, तो z आप निकाल लो कि z बराबर d 1 माइनस 0.416 इंटू एक्स यू बाई डी। तो हम यहाँ निकाल देंगे 130 1 माइनस 0.416 इंटू 0.02। आप निकाल लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 0.416 मल्टीप्लाई बाई 0.02 will be written into 130. This is coming 128 आपका आ गया, z बराबर 128। This is 128.9। This is coming, so जो whatever value this you are getting you must put it। so AST बराबर हो जाएगा mx divided by 0.87 fy into z। ये आपका mx कितना 9.17 into 10 to the power 6 divided by your 0.87 into 415 into z is equal to 128.9। so you can get this value, 9.17 divided by 0.87 divided by 415 divided by 128 28.9 gives out 197। z is equal to 128, this is coming into 130, right? 1 minus 0.416 into 0.02 into 130, 128, this is coming 128.9, z equals to, is slightly the same is coming 128.9, so 130, this is coming same more or less, this is 128, z equals to, so z is equal to 128.9 आप रख लेंगे, यहाँ आया है, तो इसको आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 9.17 divided by 0.87 divided by 415 divided by 128.9, this is coming 197, this is coming 197 mm square। अगर आप मिनिमम स्टील की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम स्टील को चेक करना होगा। मिनिमम स्टील यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मिन स्टील 0.12 इंटू बी कैपिटल डी 100, तो बराबर हो जाएगा 0.12 इंटू 1000 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 150 30 180, 150 into 0.12, this is 180, this is coming 180, तो 180 mm स्क्वायर है, आप 197 mm है, तो जनरली ये चीजें आएगी। इनकी स्पेसिंग देख लेते हैं, स्पेसिंग आप क्योंकि कम है इसलिए 8 PR हम यूज कर रहे हैं, तो 8 का जो होगा वो 50 मान लेते हैं इंटू 1000 डिवाइड बाई 197, तो स्पेसिंग आपकी आ जाएगी, दिस स्पेसिंग इज कमिंग 50 इंटू 1000 divided by 197, so this is coming 253, so this is coming 253 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पर जो 253 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 250 आपका आ रहा है, तो यू कैन प्रोवाइड एट ए डेटा 220 या समथिंग लाइक दैट 220, या यू कैन प्रोवाइड 220 mm सेंटर टू सेंटर, तो उसकी वजह से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, यह वैल्यू आ जाएगी स्टील की, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 220, दिस इज कमिंग 227, करीब इससे हमारा एरिया एस जो आ जाएगा 227 mm स्क्वायर, दिस इज योर एरिया एएसटी जो प्रोवाइड करेंगे। तो ये निगेटिव के लिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका 220 आ रहा है, इनकी जो मैक्सिमम स्पेसिस 3 DER
आपका जाती है 3D या 300 mm, तो उनसे कम है। तो यहाँ पर जो हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, दिस इज योर इन द एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर इन एक्स डायरेक्शन, सो वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस वे throughout this we are providing like this is providing like this, this is providing like this, this is providing like this, this we are providing like this, this is still provided, this is still provided, that is 8.5 at a rate of 220 mm center to center. This 220 mm center to center. And what about this my? This is your negative mx. And what is the negative my? 6.38. 6.38 9.7 में आप तुलना कर लो, वही प्रोसेस लगाना होगा। तो 9.17 divided by 6.78, this is 6.38 divided by 9.17, so this is 0.69, so the spacing 1.35, तो that 35% spacing will be increased। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो यह स्पेसिंग यहाँ निकल के आएगी वो आप यहाँ प्रोवाइड करोगे इस तरह से, यू प्रोवाइडिंग लाइक दिस, इन दिस वे यू प्रोवाइडिंग लाइक दिस, this is hole coming like this, this is coming like this, this is coming like this, so this will be 20% more, so you can provide 8.5 आप टेस्ट करोगे तो उससे एट रेट आप 250 mm सेंटर टू सेंटर आप ये प्रोवाइड कर लोगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो, दिस इज आल्सो, दिस इज कमिंग 6.78 करीब करीब, और ये 4 आ रही है, तो आप इसको 250 पे यहाँ पर जो पॉजिटिव वाली है वो आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्शन में आप इस तरह से प्रोवाइड करोगे, दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज गोइंग इनसाइड आल्सो, दिस इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड आप ले आओगे, दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज होल इज गोइंग इनसाइड, दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड भी ले रहा है 0.15 एल तक, और इसके क्रॉस में आप देखोगे ये इस तरह के सरिया यहाँ पर भी आप ऐसे डिजाइन करोगे। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए, फॉर योर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप इन दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो 8.5 आप चेक करोगे, 8.5 रेट आप 250 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड्स। ये क्योंकि इनका 6 पॉइंट समथिंग या 47 आ रहा है, तो इनको 250 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ बीच में प्रोवाइड किया है। ये शर्त है कि ये जो सरिया है इनको आप यहाँ पर अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बॉटम में नीचे जा रही है, अल्टरनेट आप नीचे ले जा रहे हैं इसको, अल्टरनेट इसके नीचे भी जा रही है। तो इस तरह से आप इसको डिजाइन कर देंगे। क्योंकि ये प्रोसेस है, 1 आपने लगाया है, 1 लगाया है, और उसका रिस्पेक्ट में आप देखें 6.38 है, तो उससे थोड़ा 20-30% उसकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। आप इसको ट्राई करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 2 वे रिस्ट्रेंट बीम के कंडीशंस के हिसाब से टेबल 26 में दिया है उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट concentrated load or column. Thank you very much.